नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे खाने की तेल की, यानी एडिबल ऑयल। क्योंकि हमने अक्सर देखा है घर में परिवारों के बीच और रिश्तेदारों के बीच अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। ये तेल अच्छा होता है या वो तेल अच्छा होता है, ये वाला तेल ज़्यादा फायदेमंद है, वो वाला तेल थोड़ा सा नुकसान करता है। तो इन्हीं सब के बीच में आज हम आपको लेकर आए हैं खाने का तेल बनाने की एक ऐसी देसी फैक्ट्री में जिससे निकलने वाला तेल सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। दावा किया जाता है कि ये जो तेल है सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, साथ ही साथ इसमें पोषक तत्वों से भरपूर होता है इस फैक्ट्री से निकलने वाला तेल। आइए आप मेरे साथ, हम आपको लेकर चल रहे हैं खाने का तेल बनाने की देसी फैक्ट्री में। आइए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नवेंदु भैया, नवेंदु मिश्रा जी, जिनका ये यहाँ पर कोल्ड प्रेस जो है ऑयल निकालने की मशीन यहाँ पर लगी हुई है। हम आपको पास में दिखाएंगे। नवेंदु भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या होता है नवेंदु भैया मशीन में? इसको बेसिकली कच्ची घानी का क्यों कहा जाता है? देखिए, कच्ची घानी इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो तेल निकलता है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है। मतलब वो 25 से 30 डिग्री के बीच टेम्परेचर पे निकलता है। आप अगर ये तेल निकलता हुआ देखेंगे और इसे हाथ भी लगाएंगे तो बिल्कुल ठंडा ऑयल है, इसमें बिल्कुल गर्माहट नहीं है। तो ऐसा तेल जो अपनी पिराई के बाद गर्म ना हो, जिसे बहुत ठंडी प्रक्रिया से पिराई करके निकाला जाए, वो तेल कहलाता है कोल्ड प्रेस। और इसीलिए इसे कच्ची घानी कहते हैं, जिसमें तेल का बिल्कुल टेम्परेचर नहीं बदलता। इसमें 3-4 तरीके से तेल निकाला जाता है। एक निकाला जाता है, इसी में एक लोहे का मॉडल आता है जिसमें कोलू तेज गति से घूमता है, जिसमें लकड़ी का कोलू, लोहे का कोलू होता है। वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होता वो होगा। थोड़ा गर्म करता है, वो थोड़ा ज़्यादा करता है, वो 60-70 डिग्री तक ले जाता है टेम्परेचर को। उसके बाद आता है एक्सपीलर। तो एक्सपीलर में क्या करते हैं, एक बार सीड डालते हैं, उससे तेल निकालते हैं, फिर दोबारा खली को डालते हैं, फिर तेल निकालते हैं, फिर तीसरी बार फिर डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि दाना बार बार गर्म करने से दाना भी गर्म होता है, और उससे जो निकलने वाला तेल है उसकी भी जो केमिकल फंक्शनिंग है वो बदल जाती है और गाढ़ा हो जाता है। तो अभी ये जो तेल आप निकलता देख रहे हैं बिल्कुल शुद्ध स्थिति में निकल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे, और यही शुद्ध कच्ची घानी है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ बोली जाती है कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों का तेल निकलता है उसमें पोषक तत्व नहीं होते और उसमें पोषक तत्व रह जाते हैं? जो व्यापारिक प्रक्रिया है तेल निकालने की, उसमें क्या किया जाता है कि व्यापारिक प्रक्रिया में बॉयलर्स होते हैं। बॉयलर्स से सीधी हीट मारी जाती है, जिसका टेम्परेचर 300 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हीट सीट पर मारी जाती है, और उस सीट को फिर एक्सपीलर में डाला जाता है। तो सीट गर्म हो गया 300 से 700 डिग्री, और उसको गर्म करने का मकसद ये होता है कि वो तो एक तो एक्सपीलर में चिपकता नहीं, और तेजी से तेल छोड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तेल छोड़ता है। तो एक्सपीलर से होके जब गुजरता है तो पहले से गर्म था, फिर उसको रगड़ लगी, तो जो जितने मिनरल्स हैं, जितने पोषक तत्व हैं, हीट होने के कारण वो सब निकल जाते हैं। उसके बाद बाजार की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार जो कहती है वो कहती है कि आप 40% तक कोई भी ईडेबल ऑयल मिला सकते हैं। अब पाम ऑयल को भी सरकार ने मान लिया कि वो ईडेबल ऑयल है। आपके बिस्कुट से लेके सारे खाद्य पदार्थों में पाम ऑयल है। वही पाम ऑयल जो लगभग 50 से 60 रुपए लीटर इम्पोर्ट होके हमारे यहाँ आता है, वो पाम ऑयल जो हमारा बेसिक ऑयल है, कोई भी, चाहे आप फल्ली का लें, सोयाबीन का लें या सरसों का, तो हर ऑयल में सोयाबीन का ऑयल का तो बेस ही पाम ऑयल है। इसी तरीके से जो राइस ब्रान है उसका भी बेस पाम ऑयल है। अब इनमें वो मिलाया जाता है, तो जब दो तेल मिलाए जाते हैं तो ब्लेंडिंग करनी होती है, दो तेलों को मिक्स करते हैं, उसके बाद ब्लीचिंग की प्रोसेस होती है। ये सारी प्रोसेस है, तो उसके बाद रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है। हम कहते हैं डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। इसका मतलब क्या है, जब उसको केमिकल से रिफाइनिंग की प्रोसेस में ले जाया जाता है, केमिकल मिला के उसके जो तत्व हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। उन सारी प्रोसेसेस के बाद जो तेल आपके घर पहुंच रहा है वो विशुद्ध रूप से केमिकल है, क्योंकि इतना हीट हो गया, केमिकल्स से प्रोसेस हो गया। तो जो ये तेल है, इस तेल की क्वालिटी, इस तेल को जब आप गर्म करते हैं, इससे जो महक आती है उसकी क्वालिटी, और जो बाजार से आप तेल लेके आएंगे उसकी क्वालिटी में आपको अपने आप अंतर नजर आएगा, स्वाद में अंतर नजर आता है। पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, जो सीड में पोषक तत्व हैं इस तेल में वो हैं।
लेकिन जब आप गर्म करके उस प्रोसेस से निकाल रहे हैं तो उसके पोषक तत्व तो पहले ही जल गए, वो सब कुछ हाई टेम्परेचर की वजह से जल गए। अब वो सिर्फ एक तरल पदार्थ है जिसको आप अपनी तेल सब्जी में सिर्फ तराहट के लिए कर रहे हैं उपयोग, चाहे वो आप फल्ली का तेल खाएं, सरसों का खाएं, किसी का खाएं। दूसरी बात जो डॉक्टर कहते हैं कि जब आप तेल को बार बार गर्म करते हैं तो मतलब एक बार तो प्रोसेसिंग में हो गया, फिर उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस में हो गया हीट, उसके बाद जब आपके घर आता है तो आप हीट करते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार तलते हैं, 2-3 बार यूज कर लेते हैं। रीयूज करते हैं, बाजार में बार बार रीयूज करते हैं। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे ज्यादा उसी तेल में बनता है जो बार बार गर्म होता है। तो आप बार बार गर्म किया हुआ तेल घर में लाके खा रहे हैं, तो जब आप कढ़ाई में डालते हैं तो वो तेल फैलता नहीं, ये तेल आपको फैलता हुआ दिखेगा। इसकी शांता अलग होती है उन तेलों से। अच्छा जी। हाँ, और इसका टेक्सचर भी बहुत अलग होता है। अच्छा, कितना निकलता है नविंदु भैया, तेल एक दिन में लगभग कितना निकल जाता है? देखिए, एक दिन में इस घानी से जैसे आप सरसों का निकालेंगे तो बामुश्किल 15 लीटर निकलता है एक दिन में। अगर आप फली का निकालेंगे तो 20 से 25 लीटर 30 लीटर तक तेल निकलता है एक दिन में। अगर ठीक तरीके से ये 12 से 14 घंटे चलती है तो इतना तेल निकाला जा सकता है। एक चीज और है कि क्या इस मशीन में थोड़ा कम तेल निकलता है, क्योंकि इसमें आप हल्का प्रेस करते हैं और मशीनों से पूरा निचोड़ लेते हैं? बिल्कुल, जैसे सोया अभी सरसों का तेल है, सरसों अभी में सरसों का निकल रहा है। पायनियर और बाकी जो चीजें हैं वो कंपनियां दावा करती हैं कि इसमें 35-40% तेल होता है, लेकिन हमने बहुत सारी सरसों का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, 22 से 25% या 28%, इससे ज़्यादा तेल सरसों में नहीं निकलता। इसको अगर हम हीट करके और एक्सपीलर से निकालेंगे तो यही मात्रा 35% तक जा सकती है। जो 7% तेल है वो इसी खली में रह जाता है जो जानवरों के खाने के काम आता है। तो पहले के समय में जो जानवरों को खली खिलाते थे वो तेल के कारण कि उनकी बॉडी में तेल बना रहे। दूसरी बात ये होती है कि ये इसका कम निकालने का कारण है कि नेचुरल पद्धति से कोई भी चीज़ अपना फुल एक्सट्रैक्शन नहीं करती। जब भी आप उसको नेचुरल पद्धति से करते हो तो ये नेचुरल पद्धति है, तो इसके कारण इसका जो सीड है वो अपना 100% ऑयल नहीं, क्योंकि हम उतना रगड़ते ही नहीं ऑयल, तो इसीलिए वो कम परसेंटेज में आता है ऑयल। कौन कौन से सीड से आप बनाते हैं ऑयल? सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, नारियल और डिमांड आने पर करड़, जिसको सैफ्लावर कहते हैं, जो सफोला आता है, इसके साथ सूरजमुखी, सनफ्लावर, ये इस तरीके के लगभग 7 तेलों का हम निर्माण करते हैं। एक दिन में लगभग 15 से 20 लीटर ऑन एवरेज, अगर 14 20 लीटर ऑन एन एवरेज इतना ही निकलता है। तेल की पैकेजिंग कहीं रखी हो अगर आप दिखा पाए हाँ, तो ये तेल जो है जी, इसके साथ हम किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग नहीं करते। जब ये तेल निकलता है तो अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से निकलता है जी, और इसी को हम इन टंकियों में भर कर रख देते हैं जी, तो यहाँ जो टंकियाँ दिख रही हैं आपको, ये टंकियों में भर जाता है जी, पूरा ऑयल। इन टंकियों से नेचुरली फिल्टर होने के बाद जी, जो फिजिकली मतलब फिजिकली अपने आप जो ग्रेविटी के कारण इसका जो जिसको हम गाधा कहते हैं, जी, तो वो बैठता है, जो पल्प रह जाते हैं जी, जी, वो नीचे बैठते हैं और उसके बाद इस तरीके की बॉटल्स में हम उन्हें पैक करके लेबलिंग कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से फल का तो मूंगफली का है। मूंगफली का है, ये अलसी का है, ये सरसों का है और ये तिल का है। तो इस तरीके के अलग अलग तेल, इसमें फली और नारियल और हमारे पास सनफ्लावर और करड़ भी पाया जाता है। तो क्या कलर में भी फर्क आता होगा नविंदु भैया? ये हर तेल का अपना एक टेक्सचर है, हर कलर है। नहीं, कंपनी की और इस जो नेचुरल तरीके से बनता है कलर में बहुत अंतर आता है। उसको वो आपको बिल्कुल फिल्टर्ड क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, ये उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होता क्योंकि ये नेचुरली निकला है, इसके साथ कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुई है। हर तेल की जो गाढ़ापन है वो अलग है। ये जैसे देखिए, ये बॉटल में आप ऐसे करेंगे तो ये आपको अलग ही दिखेगा। तो हर तेल की शांता अलग है, जबकि आप बाजार से जो तेल लेके आएंगे उनमें लगभग सबकी शांता, सबके कलर लगभग मोर ऑफ ऑल सेम दिखते हैं, और नेचुरली ऐसा होता नहीं। जो सीड होता है उसके कलर से रिलेटेड होगा। जैसे तिल का आप तेल देखेंगे तो तिल का तेल और फल्ली का तेल आपको बिल्कुल अलग दिखेगा, लेकिन आप बाजार से लाएंगे तो तिल का तेल और फल्ली का तेल मोर ऑफ यहाँ पे फर्क कर पा रहे हैं, लेकिन बाजार में फर्क समझ में नहीं। बहुत मुश्किल होता है वो इतना। इवन सोयाबीन और फल्ली के तेल में आपको अंतर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सब इतनी प्रोसेस से गुजार के उसके अंदर के जितने तो हमारे भारतीय खानों में जब तेल का उपयोग होता था
कम मिर्च मसाले खाने वाले आदमी है, टेस्ट के शौकीन लोग हैं, तो हमारे खाने में तेल की मात्रा का अधिक होने का मतलब था हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है, जैसे हमारी खाने को पचाने की जो क्षमता है उसको तेल बढ़ाता है। और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके का तेल खाया जाता था वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे आप नॉर्थ चले जाते हैं तो वहाँ सरसों का तेल ज़्यादा खाया जाता है। फिर आप सेंट्रल इंडिया आते हैं तो यहाँ मीठा तेल चलता था, जैसे फल्ली का, कई जगह तिल का और दूसरे तेल खाए जाते थे। फिर आप यहाँ थोड़ा साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो सैफ्लावर बढ़ता है, उसके आगे आप जाते हैं तो नारियल का तेल खाया जाता है। तो ये वेदर कंडीशंस और वहाँ की नीड, वहाँ के फूड के कल्चर के हिसाब से तेल फिक्स थे। अब क्या हो गया कि सब जगह या तो सोयाबीन खा लो या तो आप यूनिफॉर्मिटी आ गई। और जिस रेट्स में ये बेचे जा रहे हैं, इस रेट्स में बेचना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अगर मैं इसी पर कीमत पे ही आने वाला था, कीमत क्या है? तो जैसे 60 रुपए किलो का अगर मैं सरसों खरीद रहा हूँ और मुझे 22 से 25% तेल मिल रहा है, 1 लीटर के लिए मुझे लगभग 4 किलो सरसों की आवश्यकता है। मैं कितनी भी कॉस्ट कटिंग करूँ, मैं इसे 250 रुपए से नीचे नहीं बेच सकता। 250, 280 रुपए, इससे नीचे मेरी लेबर कॉस्ट मिला के, मशीन की कॉस्ट मिला के नहीं पड़ता पैकेजिंग करके। लेकिन जो बाजार में कच्ची घानी के नाम पे तेल उपलब्ध है वो 180 से लेके 200 रुपए तक है। आश्चर्य की बात यह है कि जब इतनी लंबी प्रक्रिया से वो गुजर के आ रहे हैं, जहाँ सब डीलर्स डीलर्स फिर मैन्युफैक्चरर, उसकी कॉस्ट, ये सब कुछ होने के बाद अगर वो 180 रुपए में, तो वो तो कच्ची घानी हो ही नहीं सकता। फल्ली के साथ भी यही है, जब आप 100, 150 रुपए, 100, 120 रुपए किलो की फल्ली खरीदते हैं और वही तेल आपको 200 रुपए लीटर में मिलता है, जबकि 2.5 किलो फल्ली से कम में 1 लीटर तेल निकालना पॉसिबल नहीं है, तो वो तेल क्या होगा? तो ये प्रश्न समझने चाहिए हम सबको। दूसरा, इंडियंस के साथ एक बड़ी मतलब हमारे जो भारतीय समाज का वर्तमान बिहेवियर, उसके साथ एक बड़ी दिक्कत हो गई है कि हमें कपड़े ब्रांडिंग पहनना है, हमको जूते ब्रांडेड पहनना है, लेकिन खाने पे हम सबसे कम खर्चा करते हैं और उतना ही ज़्यादा खर्चा करेंगे हम डॉक्टर्स पे। तो ये जो तेल आप बाजारों का अभी घर में खा रहे हैं, ये जो डॉक्टर्स कहते हैं, कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से मेरी बात हुई और जो जनरल डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात हुई, उनका मानना ये है कि तेल जो है वो लगभग 70 से 80% बीमारियों का कारण होता है, चाहे वो डाइजेशन से जुड़ी हो, चाहे वो हार्ट से जुड़ी हो, लंग्स से जुड़ी हो, बहुत सारी बीमारियों के कारण। हाँ, मैं पढ़ रहा था यही जब इस बारे में, अभी तो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनसे लेकर डायबिटीज को कंट्रोल करना नहीं करना, ये सारी चीजें अल्टीमेटली तेल पर डिपेंड। बिल्कुल, आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, आपका इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन कम होने के कारण आपको डायबिटीज होगी, डायबिटीज अगर खाना ठीक से नहीं पचेगा तो कोलेस्ट्रॉल बनना चालू होगा, हार्ट की बीमारियां होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पेट से जुड़ी हुई हैं और अगर हम उसका ठीक से ख्याल नहीं रखते तो हम बड़े नुकसान में जा सकते हैं। भैया ये तो बात हो गई इसकी शुद्धता की, इसकी क्वालिटी की। प्रोसेस कैसे होता है इसमें, अगर आप हमें बताएंगे तो? देखिए, इसमें सिंपल प्रोसेस है। हर सीड को डालने के बाद ये देखना पड़ता है कि उसको कितने पानी की आवश्यकता है। तो सीड जब इस तरीके की चर्निंग में छोड़ता है तेल, तो हर सीड एक निश्चित मॉइस्चर पे तेल छोड़ता है। तो ये जो लगा हुआ इसका सेंटर रॉड है, ये लकड़ी का है, अंदर जो घाना बना हुआ है वो भी लकड़ी का है। जब हम सीड डालते हैं तो हमें पता होता है एक्सपीरियंस से कि जैसे ये सरसों का सीड है, तो इसे 20 किलो में लगभग 6 से 7 गिलास पानी लगेगा। मतलब आप 1.5 से 2 लीटर पानी लगता है। उसी तरीके से फल्ली है, तो फल्ली का यही रेशो 1 लीटर में बदलता है। इसी तरीके से तिल, वो भी 1 लीटर में निकलता है। तो ये नेचुरल चर्निंग है। इस तरीके से ये सारे ऑयल्स निकलते हैं, हर ऑयल के लिए अलग 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 पानी की मॉइस्चर। कीमत के बारे में अगर आप बताएं कि आप जो तेल बनाते हैं वो आउट प्रोडक्ट के तौर पर किस कीमत पे जाता है? तो जो हमारा तेल है, फल्ली का तेल हम 290 रुपये लीटर बेचते हैं, अलसी का 320 रुपये, सरसों का जो हमारा तेल है वो 250 रुपीज़ है, तिल का जो तेल है वो 550 रुपीज़ है। इसके साथ जो नारियल तेल आता है वो लगभग 400 रुपीज़ पर लीटर है। ये डिपेंड करता है कि सीड का रेट बाजार में कितना है। हमें अगर महंगा सीड आएगा तो हमें तेल का भाव बढ़ाना पड़ता है, सस्ता आता है तो हम तेल का भाव गिरा देते हैं। सब डिपेंड करता है सीड के रेट्स पे। अभी डिमांड कैसी है शहर में इसकी? देखिए, जितना मेरा प्रोडक्शन है उसके हिसाब से मेरी डिमांड पूरी हो जाती है। मेरे कुछ बाहर के दोस्त भी हैं जी। तो वो भी लेते हैं, और शहर के दोस्त भी, मतलब शहर में जो मुझे जानने वाले हैं या जिन तक ये जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है,
एक बड़ी बात यह है कि जिसने इसे खाना शुरू किया उसने छोड़ा नहीं है। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ से रिपीटेटिवली डिमांड नहीं आती, नहीं तो मैक्सिमम जगहों पे लोगों ने इसको प्रेफर करने के बाद, और वो बताते भी हैं कि एक तो खाने का भी बदला तरीका, जी। जो उनको गैस्ट्रिक एसिडिटी बाकी प्रॉब्लम्स होती थी, ऐसी कई प्रॉब्लम्स उनकी कंट्रोल्ड हैं। तो अब वो बाहर खाना प्रेफर नहीं करते हैं, वो सिर्फ घर में खाना पसंद करते हैं, और इसी तेल का। तो ये एक मेरे लिए तो सेटिस्फेक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर तेल शुद्ध होता है वो इसलिए क्योंकि इसमें किसी तरीके का केमिकल की प्रोसेसिंग नहीं होती है, ना ही ब्लेंडिंग की जाती है, और दूसरी बात क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पे तेल निकाला जाता है इसलिए उसके पोषक तत्व जो है वो मरते नहीं है, वो खत्म नहीं होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।